औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू रखे हुए हैं। ये मेथड अगर आपको जो है यहाँ पर जो भी मेथड हम यहाँ डिफ़ाइन करते हैं वो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जिस तरह हमारा मुकम्मल चैनल तमाम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो हैं टीचिंग के बारे में ज़रूर डिफ़ाइन कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि ये होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, क्योंकि इसके अंदर हर ऑपरेटर जो है वो हमारे पास 2 है। ये टू और राइट हैंड साइड पर पॉलिनोमियल है और साथ एक्सपोनेंशियल हमारे पास मौजूद है। हम इसके अंदर इस तरीके से करेंगे कि पहले तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो इस फॉर्म में लिखी हुई है, इस फॉर्म को चेंज करके डी और डी डैश के ऑपरेटर में लिख देंगे। डी जो है स्टैंड्स करता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी डैश स्टैंड करता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। पिछली में हमने बताया था कि ऑपरेटर कैसे जो है एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जल्दी से बता देते हैं कि ये x की पावर 2 है, टिप देने के लिए तो इसे d2 लिखेंगे। इसमें x की पावर 1 है तो एक d लिखेंगे, और y की पावर 1 है तो d और d डैश लिखेंगे। जो y के साथ होगा उसको d डैश के साथ रिलेट करेंगे, जो x के साथ होगा उसे हम t के साथ रिलेट करेंगे। ये y2 हमारे पास है तो इसको d डैश का स्केल लिखेंगे। उसके बाद y माइनस 1 ई रेज़ टू पावर x, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो डिफाइन करते हैं। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में z को इग्नोर करके तमाम को जो है ज़ीरो के इक्विवेलेंट पुट कर देते हैं। होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हम d को m सब्स्टिट्यूट करते हैं और d डैश को 1। यहाँ पर m पुट किया, m स्केयर आ गया और फिर माइनस m और 1 आ गया, माइनस 2m 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो m स्केयर माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन की तो m स्केयर माइनस 2m प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m जो है वो हमने कॉमन लिया तो m माइनस 2 प्लस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m प्लस 1 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हमारे पास लिखा गया। m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डिफरेंट रूट्स आपके पास आए, यानी m माइनस इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 2। यहाँ 3 किस्म की सिचुएशन आ सकती हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स, इक्वल रूट्स, डिफरेंट रूट्स। तो डिफरेंट रूट्स को लिखने का तरीक़ेकार ये है कि आप इसको यूँ समझें कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके साथ x लगा दें, माइनस 1x प्लस 2x, और साथ हम इसको यूँ लिखते हैं y माइनस 1x प्लस और उसके बाद y प्लस 2x, और फिर हम एक फंक्शंस के लेबल जो है मार्क करते हैं f1, उसके बाद यहाँ पे f2। ये f1 ये एक फंक्शन है जो डिपेंड्स करता है y माइनस 1x के ऊपर, और f2 एक फंक्शन है जो डिपेंड्स करता है y प्लस 2x के ऊपर। ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास लिखा गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखते हैं। ये पर्टिकुलर फंक्शन हमारे पास वो लिखने का तरीक़ेकार हमारे पास ये होता है कि जो भी हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है, यानी ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन थी डी स्केयर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश का स्केयर, यहाँ तक हमने लेफ्ट हैंड साइड इसको हमने उल्टा लेना है या रेसिप्रोकल कर देना है, और साथ राइट हैंड साइड पे जो लिखा होगा y माइनस 1 ई रेज़ टू पावर x वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फिर हमने होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर आपने इसकी क्या कहते यहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी है। डी स्केयर बिल्कुल ऐसी ही फैक्टराइजेशन करनी है जिस तरह हमने यहाँ पर की थी। ये सेम यही सूरत हाल आप देख लीजिएगा बेशक। डी स्केयर माइनस 2d डैश प्लस डी डैश माइनस 2d डैश का स्केयर, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें माइनस 2d डैश प्लस डी डैश, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा माइनस डी डैश, और साथ ये चीज़ एज इट हमारे पास लिखी जाएगी। ये देखें जी, हमने दोबारा स्टेप्स को लिखा ताकि ये सामने रहे हमारे पास। जो भी किया था इसमें से d कॉमन लिया, डी स्केयर माइनस 2d डी डैश में से, और इसमें से डी डैश माइनस 2d डैश का स्केयर में से d डैश कॉमन लिया। फिर इन दोनों को कंबाइन किया, ये हमारे पास आ गया y माइनस 1 ई रेज़ टू पावर x एज इट लिखा हुआ आ रहा है। अब ये इसको हमने 1 ओवर d प्लस डी डैश को एक बाई साइड पे लिख दिया, और इसको 1 ओवर d माइनस 2d डैश को इनसाइड कर लिया। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे कि इसको इनसाइड कर लेते, यानी 1 ओवर d प्लस डी डैश कर लेते, और ये d माइनस 2d डैश
बाहर लिख लेते हैं। इससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा क्योंकि जो तरीक़ेकार हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर इस तरह सूरत हाल है कि आपने करना क्या है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इस ऑपरेटर को किस तरीके से करते हैं। ये देखें जी d-2d इसके अंदर +7 नहीं लिखा हुआ, एक बात गौर रखिए कीजिएगा, d-2d +7 नहीं है हमारे पास। और दूसरी ये चीज़ कि d का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 1 है। हमने किस तरीके से करना है, ये जो ऑपरेटर है 1/d-2d ये किस तरीके से इन्वोक होता है y-1 e⁻x, जो भी उससे आगे फंक्शन लिखा हुआ होता है, जैसा कि यहाँ पे ये फंक्शन लिखा है y-1 इंटू e⁻x। इसका इन्वोक करने का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले y की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू कहाँ से आएगी वो ये ऑपरेटर बताएगा। इस ऑपरेटर को अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ये हमारे पास है जी। इसको d को आप y पढ़ लें, y, और इसको साइन को चेंज कर दें और d' को x कर लें और y + 2x। एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि आपने किस तरीके से y की वैल्यू, d को आपने y समझ लेना है और d' को x कर लेना है, और जो इसके साथ कोफिशिएंट d' के साथ लिखा होगा वो आपने उसको प्लस उसका साइन चेंज कर देना है। तो y + 2x = c, ये हमने, और इसको = c कर देना है, यानी y, d को y पढ़ा, y प्लस इसका साइन चेंज किया +2x = c। फिर इसकी वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ रख देनी है, यहाँ सब्स्टिट्यूट की y - 2x, और साथ ही जब आपने जो है y की वैल्यू डिसाइड की फ़ौरन ही आपने उसको सब्स्टिट्यूट करना है इसमें और साथ ही इंटीग्रेट करना है। ये इस ऑपरेटर के 2 स्टेप्स हैं, 1/d - 2d' के ऑपरेटर के 2 स्टेप्स हैं। y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, जो कि मैंने आपको तरीक़ेकार बताया कि d को y पढ़ना है और d' को x पढ़ना है, और जो d' का कोफिशिएंट होगा उसका साइन चेंज कर देना है, y + 2x, और इसको c के इक्विवेलेंट रखना है। और y की वैल्यू हमने रखी, ये देखें y की वैल्यू रखी c - 2x - 1। y की वैल्यू जैसे ही रखी, इस ऑपरेटर के मुताबिक जब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो इसके अंदर इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पर आती है कि y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही साथ ही आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। y की वैल्यू रखते हैं जी c - 2x - 1 e⁻x, फिर ये ऑपरेटर नहीं लिखा जाएगा 1/d - 2d'। उसके बाद इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। ये चीज़ मैंने अलहदा से की है, आप भी जन से अलहदा कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि ये मुझे बार बार दूसरे स्टेप ना लिखने पड़े। c - 2x - 1 e⁻x, ये 1 रखा हमने फर्स्ट फंक्शन, इसको 2 रखा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर पॉलिनोमियल को हम हमेशा 1 रखते हैं। उसके बाद दूसरा खुद ब खुद डिसाइड हो जाता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट c - 2x - 1 इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, ex का 1 हो जाएगी माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, c का 0 -2 आ गया इसका डेरिवेटिव, और इसका 0 -2, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड e⁻x/1 जो कि ex ही रह गया। उसके बाद फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया c ex - 2x, ex ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं -ex, और साथ ही हमारे पास माइनस माइनस +2, और फिर दोबारा इसकी ये वाली इंटीग्रेशन, तो ex/1 ये हमारे पास आ गए। इस चीज़ को हमने यहाँ पे ये लिखा है जी, आपके सामने इस चीज़ को ये लिखा है जी, c e⁻x, और उसके बाद -2x, और साथ जन से है ये ex भी लिखना था यहाँ पे, ex क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ex इसके साथ, तो -2x e⁻x -x और +2 e⁻x हमारे पास लिखा गया। अब ये ऑपरेटर जो है ना मुकम्मल ऑपरेट हो गया 1/d - 2d'। यहाँ इसका जवाब आ गया, ये ब्रैकेट्स है, ये ब्रैकेट्स डबल डल गई, आप चाहते तो सिंगल ही रहने दें तो बहुत बेहतर है। अच्छा ये हमारे पास आ गया यहाँ तक जवाब इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें सिंप्लीफाई कर लें, तो इस ऑपरेटर को अप्लाई करने से पहले 1/d + d' को अप्लाई करने से पहले जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो हम करेंगे। तो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास अगर कोई कैंसिल हो सकता है, ये +ex बन रहा है, यानी कि यही हो रहा है +2ex, और ये -ex +2 +ex बन जाएगा। और अब ये इसके ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। उसके बाद फिर हमने ये किया कि जो c की वैल्यू हमने यहाँ डिसाइड की थी कि y + 2x = c है, इसकी मदद से हमने की थी, जो हमारे पास ये था, यानी कि इसकी मदद से हमने y + 2x
इज इक्वल टू सी डिसाइड किया था। अब सी की वैल्यू दोबारा हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है जब ये ऑपरेटर का पूरा फंक्शन जो है वो आपके पास अप्लाई हो जाए। तो सी की वैल्यू यहाँ रखते हैं, देखें यही लिख रहे हैं y प्लस टू एक्स इज इक्वल टू सी, हमने वैल्यू रखी y प्लस टू एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस टू एक्स ई एक्स प्लस एक्स। अब ई एक्स को ज़रा मल्टीप्लाई करें तो y ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस टू एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस टू एक्स आगे प्लस ई एक्स हमारे पास आ गया। उसके बाद ये भी डबल ब्रैकेट डल गई, आप इसे सिंगल कर लीजिएगा। उसके बाद ये हमारे पास है कि ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस टू एक्स ई एक्स और ये प्लस टू एक्स ई एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ वाई ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स रह जाएगा। और अब हम चूँकि ये सारी सिंप्लीफाई हो गई है तो हम 1/d प्लस डी डैश ऑपरेटर्स को अप्लाई इन्हीं लाइनों पे करेंगे जिन लाइनों पर हमने इसको किया था, यानी इसको ये 1/d माइनस 2d डैश को वही प्रोसीजर अब अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे d माइनस 2d डैश था, यहाँ पर था d प्लस d डैश हमारे पास है, यानी इधर d डैश का कोएफिशिएंट -2 था, इधर d डैश का कोएफिशिएंट +1 है, ये एक फ़र्क होगा। ये देखें ये हमारे पास सिंप्लीफाई हुआ। अब इस ऑपरेटर को अप्लाई उन्हीं लाइन्स पे करेंगे जैसा पहले लिखा था। इसके अंदर क्या है कि मैंने ये एक स्टेप ज़रा सा एक्स्ट्रा हो गया, EX/1 EX/1 ना भी लिखें क्या फ़र्क है, यानी एक्चुअल ये मैंने डबल ब्रैकेट से बचने के लिए सिंगल ब्रैकेट दोबारा लिख दिया, यही दोबारा स्टेप कर दिया। अब इसको लिखने का तरीक़ेकार है y की वैल्यू अगर y हो हमारे पास 1/d प्लस डी डैश, उससे आगे जो भी पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल्स हों, पॉलिनोमियल हो तब भी हम इसको ऐसे ही करेंगे जिस तरह अब मैं बयान करने जा रहा हूँ। जो x और y में, इसमें दो चीज़ें हैं, y में पॉलिनोमियल है और उसके बाद एक्सपोनेंशियल है, यानी पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल हमारे पास है। इसके अंदर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जी, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। मैंने पहले ही बताया था d को हम y पढ़ेंगे जब ये ऑपरेटर्स हमने अप्लाई करना है d को, और इसका कोएफिशिएंट 1 होना ज़रूरी है, और उसके बाद d डैश का कोएफिशिएंट अदर देन 1 भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और d प्लस डी डैश प्लस 4 नहीं लिखा हुआ, ये भी गौर करेंगे, ये d प्लस डी डैश ही लिखा हुआ है, इसके साथ +0 हो सकता है, यानी कि आगे आपके पास और कोफिशेंट्स नहीं हो सकते अदर देन जो कांस्टेंट नहीं हो सकता। d प्लस डी डैश, यानी मैं कहना चाहता हूँ d प्लस डी डैश +7 नहीं हो सकता, d प्लस डी डैश +9 नहीं हो सकता, जिस तरीके से इस में जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इसको d को हमने y पढ़ा और d डैश को x पढ़ा, और जो यहाँ पे कोफिशेंट था +1 उसका साइन चेंज किया, तो y आपके पास आया y -1x, और इसको c के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूट किया, तो ये y की वैल्यू हमारे पास इस जगह इस ऑपरेटर के लिहाज से ये आई c प्लस एक्स। अब ये वैल्यू हमने इधर सब्स्टिट्यूट करनी है, और सब्स्टिट्यूट करने के फ़ौरन बाद हमने साथ ही इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो ये ऑपरेटर जो है ये मुकम्मल हो जाएगा, यानी इसके स्टेप्स मुकम्मल हो जाएंगे। तो जैसे ही देखें हमने बिल्कुल वही किया कि यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की c प्लस एक्स और e की पावर x और प्लस ई एक्स, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया dx। इंटीग्रेशन करें जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट c प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, ई एक्स आ गया, डी एक्स आ गया, ये ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही आ गई, क्योंकि हमें मालूम है ई एस की इंटीग्रेशन ई एस इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस और इसके ऊपर की थी, ये तो ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद जी आगे हमारे पास ये है सी ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट ओपन की ई रेज़ टू पावर एक्स, फिर ई एक्स की इंटीग्रेशन अगेन ई एक्स ओवर 1 है, ई एक्स ओवर 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ई एक्स ये ई एक्स आ गया, उसके बाद ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आया जेड पी सी प्लस एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जिस तरह इससे पहले की थी, कि जैसे ये हमने पिछले स्टेप में 1/d प्लस 2d डैश के अंदर की थी c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। c की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो y माइनस एक्स इज इक्वल टू c थी, जो कि ये भी लिखी हुई है, इसमें c की वैल्यू हमारे पास है ये वैल्यू, ये c की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, इधर आएगी हमारे पास y, इसमें c की वैल्यू y
वाई माइनस एक्स पुट करें तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो सिंपल वाई ई रेज़ टू पावर एक्स रह गया। तो ये कब पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि ये हमारे पास सी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें, ये वाली वैल्यू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी, या ये वैल्यू आप कह लें। तो सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई माइनस एक्स तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, सिर्फ वाई रह जाएगा, वाई ई रेज़ टू पावर एक्स। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास ये आ गया। अब हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जेड सी प्लस जेड पी कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपका अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो आप पीछे वीडियो करके बैक करके देख सकते हैं, वो ये हमारे पास होगी, और वाई ई रेज़ टू पावर एक्स ये हमारे पास लिखी जाएगी। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है जी। अल्लाह हाफिज़।